आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, प्रश्न है निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला है ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव जीवाणु में अंतर स्पष्ट कीजिए। दूसरा है प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। हम तीसरा है जीवाणु तथा विषाणु में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों सर्वप्रथम हम देखते हैं ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं में अंतर को। तो दोस्तों ग्राम धनात्मक तथा ग्राम ऋणात्मक जीवाणु में निम्नलिखित अंतर होते हैं। दोस्तों सर्वप्रथम हम अंतर करते हैं कोशिका भित्ति के आधार पर। जो कोशिका भित्ति होती है उसकी मोटाई के आधार पर हम अंतर कर सकते हैं। दोस्तों जो ग्राम धनात्मक जीवाणु होते हैं उनकी कोशिका भित्ति की मोटाई जो होती है वह 20 से 30 नैनोमीटर तक होती है, परंतु जो ग्राम ऋणात्मक जीवाणु होते हैं उनकी कोशिका भित्ति की मोटाई 8 से 12 नैनोमीटर तक होती है। अब हम देखते हैं दूसरे अंतर के आधार को। इनमें जो होती है बाहरी झिल्ली, जो बाहरी झिल्ली होती है दोस्तों वह ग्राम धनात्मक जीवाणु में जो है अनुपस्थित होती है, परंतु ग्राम ऋणात्मक जीवाणु में उपस्थित होती है। अब हम देखते हैं तीसरे अंतर के आधार को। इसमें जो होती है जो सेल वॉल होती है या फिर जिसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति, जो कोशिका भित्ति होती है वह मुलायम होती है ग्राम धनात्मक में, परंतु ग्राम ऋणात्मक में खुरदुरी होती है। तो दोस्तों हमारा प्रश्न था, प्रश्न का पहला भाग कि ग्राम धनात्मक तथा ग्राम ऋणात्मक जीवाणुओं में अंतर दे स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों हमने ग्राम धनात्मक तथा ग्राम ऋणात्मक जीवाणु में अंतर देख लिया। अब हम प्रश्न के दूसरे भाग पर देखते हैं। हमारा प्रश्न का दूसरा भाग है प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखिए। दोस्तों हम प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित अंतर होते हैं। तो दोस्तों यह जो अंतर का बिंदु है प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका, तो हम प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर देखते हैं। सर्वप्रथम हम देख कोशिका भित्ति। दोस्तों जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उनमें जो कोशिका भित्ति होती है वह कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन की होती है, परंतु यूकैरियोटिक कोशिका में सेल्यूलोज की बनी होती है, कि सेल्यूलोज की बनी होती है। अब हम देखते हैं गाल्जिकाय। तो दोस्तों जो गाल्जिकाय होते हैं वह प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होते हैं, परंतु यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होते हैं। हम देखते हैं लाइसोसोम। तो दोस्तों जो लाइसोसोम होते हैं वह प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होते हैं, परंतु यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होते हैं। अब हम देखते हैं अंतर के अन्य आधार को। जो केंद्रक झिल्ली होती है, जो केंद्रक को सुरक्षा प्रदान करती है, केंद्रक झिल्ली वह प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होती है, परंतु यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होती है। दोस्तों हमने प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर को समझ लिया। अब हमारे प्रश्न का जो तीसरा भाग है विषाणु तथा जीवाणु में अंतर स्पष्ट करिए। दोस्तों अब हम विषाणु तथा जीवाणु में अंतर को समझते हैं। तो दोस्तों अब हम विषाणु तथा जीवाणु में अंतर को समझते हैं। तो दोस्तों सर्वप्रथम हम बात करते हैं अंतर के आधार की। तो दोस्तों कोशिका के आधार पर हम अंतर कर सकते हैं। जो विषाणु होते हैं वह अकोशिकीय जीव होते हैं, ये अकोशिकीय जीव होते हैं, जबकि जीवाणु क्या होते हैं एक कोशिकीय जीव होते हैं।
अब देखते हैं हम अंतर के दूसरे आधार को। जो विषाणु होते हैं वह आकार के आधार पर देखते हैं हम। जो विषाणु होते हैं वह जीवाणु की तुलना में क्या होते हैं? छोटे होते हैं। और जो जीवाणु होते हैं वह आकार में विषाणु की तुलना में बड़े होते हैं। अब हम देखते हैं जो अधिकांशत जो विषाणु होते हैं वह हानिकारक होते हैं, पर अधिकांश जीवाणु जो होते हैं वह लाभदायक होते हैं। अब हम देखते हैं नए अंतर के आधार को। जो संक्रमण करते हैं, जो संक्रमण का तरीका होता है वह जो होता है, जो सबसे ज्यादा संक्रमण विषाणु करते हैं, तो सबसे ज्यादा विषाणु हानिकारक होते हैं संक्रमण। जो अधिकांश जीवाणु होते हैं वह संक्रमण नहीं करते हैं। तो दोस्तों हमने विषाणु तथा जीवाणु में अंतर को समझ लिया। अब हम चलते हैं दोस्तों हमारे प्रश्न पर। हमारा प्रश्न था कि निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव में। तो दोस्तों सर्वप्रथम हमने ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव में अंतर को समझा। फिर हमने दूसरा भाग था हमारा प्रोकैरियोटिक तथा यूकेरियोटिक कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर हमने प्रोकैरियोटिक तथा यूकेरियोटिक कोशिका में अंतर को समझा। फिर हमारा तीसरा भाग था कि विषाणु तथा जीवाणु में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर हमने विषाणु तथा जीवाणु में अंतर स्पष्ट किया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।